दोस्तों यकीन मानो आपको एयरपोर्ट जाने से पहले अपने माँ बाप पर भी भरोसा नहीं करना होगा, क्योंकि ये न्यूज ही कुछ ऐसा है। आप सोच रहे हो कि मैं इतनी बड़ी बात क्यों बोल दिया, क्योंकि हमारे माँ बाप जो होते हैं यानी हमारे मदर और फादर होते हैं सबसे ज़्यादा हमारा केयर करते हैं, लेकिन उनके वजह से ही आपको अगर ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़ जाए तो उस टाइम आपको कैसा लगेगा। इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि इस तरह का घटना घटा है। और जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला मैं सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं, क्योंकि आप अगर दुबई के लिए जा रहे हो, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी, कहीं पर भी यूरोपियन कंट्री के लिए भी ट्रैवल कर रहे हो तो इस खबर को हर किसी को जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये खबर मिस कर दोगे तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो जैसा मैं आपको बताया कि मैं इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे कारण है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फिक्र होता है वो माँ और बाप का ही होता है अपने बच्चों के लिए। और आपके बारे में कोई सोचे या ना सोचे, लेकिन आपका जो मदर है, फादर है, आपके लिए ही सबसे अच्छा चीज़ सोचता है। लेकिन कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है और एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उनको, मतलब उनके वजह से ही, अब समझो उनके वजह से, और वो ऐसा चाह नहीं रहे थे। वो चाहते थे कि हमारे बच्चा यहाँ से जाए, अपने कहीं पर भी जा रहा है वतन में काम करने के लिए। आप जैसे खाड़ी देश में ही बहुत सारे इंडियन जो यहाँ से जाते हैं काम करने, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी वहाँ पे जॉब करते रहते हैं। तो जब घर पे आते हो, पहली बार जा रहे हो या फिर आप छुट्टी में आते हो, तो आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर या आपके मदर फादर जो है आपको खाने पीने का कुछ ना कुछ चीज़ दे देती है जो उनको पसंद होता है। आपको लगता है कि हाँ मेरा बेटा अच्छे से चाह के खाता है। लेकिन वही जब एयरपोर्ट पर अगर मुसीबत बन जाए तो उस टाइम आपका दिमाग हिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि आपका मदर आपके बैग में बहुत प्यार से रखा है। और एयरपोर्ट पर जब जाते हो वहाँ पे ये चेकिंग होता है तो पता चलता है कि ये सामान वहाँ पे उस एयरपोर्ट पर लेके जाना या उस कंट्री में लेके जाना बहुत बड़ा अपराध है। और फिर आपकी गिरफ्तारी होती है और फिर आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। तो ऐसा मामला आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो अपडेट है, ये खबर है, वो हर किसी को जानना ज़रूरी है। और जो ऐसा सामान निकला है कि इंडिया में मतलब चाह के आप खाते हो, आपको कोई टेंशन नहीं, इंडिया में कोई गवर्नमेंट भी नहीं रोकती है और इसके कोई अपराध नहीं है। ये जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा लोग इसको शरबत बना के पीते हैं, बहुत सारे लोग इसे मिठाई वगैरह में डालकर बनाकर खाते हैं, पीते हैं। तो इनको प्रॉब्लम नहीं है, यानी भारत सरकार को भारतीय कानून के हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस देश में जा रहे हो, जिस कंट्री में जा रहे हो, अगर वहाँ पर ये सामान अगर निकल जाएगा तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे और आपको 10 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। आप लोग भी सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ सुना होगा, जो एक भाई यहाँ इंडिया से, बिहार से ही, जो अबू धाबी जा रहे थे और उनकी फैमिली मेंबर उनको बैग में कुछ जो है मिठाइयाँ दी थी, लड्डू बेसिकली बोला जाता है, बिहार यूपी होंगे तो उनको मालूम है लड्डू। तो वो लड्डू देती है उनको जो फैमिली मेंबर और बोलते हैं कि आप वहाँ पे जाओ और अपने जो भी है मतलब खाने पीने के लिए। लेकिन उस लड्डू में होता क्या है, उसमें एक खसखस टाइप, आपको पता है कि गल्फ़ कंट्री में ये खसखस पर पूरी तरह से पाबंदी है। आप गल्फ़ कंट्री में ये खसखस जो है एक चीज़ होता है जो ज़्यादातर पंजाब में लोग टेस्ट के लिए डालते हैं, उसका शरबत भी पीते हैं, मिठाइयों में मिक्स करके खाया जाता है। लेकिन उस शख्स को पता नहीं था कि ये सामान में मिक्स है और यहाँ से जब हम एयरपोर्ट पे जाएंगे तो हमको बुरा हाल हो जाएगा। तो ये अबू धाबी एयरपोर्ट में इनका जो है मिठाई चेक होता है और उसमें खसखस का मात्रा पाया जाता है। फिर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं है कि 10 साल की जेल की सज़ा हुई है, लेकिन हाँ इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनको काफ़ी साल के जेल की सज़ा हो सकती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चल रहा है कि हाँ उनको 10 साल की जेल की सज़ा हुई है, लेकिन ऑफिशियली कोई रिपोर्ट अभी 10 साल की बात नहीं हो रहा है। लेकिन इस पर सज़ा है, अब कितनी साल की सज़ा है आई डोंट नो, मुझ तक अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आया ऑफिशियली रिपोर्ट के हिसाब से। तो कहने का मतलब है कि आपकी माँ बाप की गलती नहीं है, क्योंकि उनको उस कानून के बारे में जानकारी नहीं है। आप पहले देख लिया करें, आप खुद अगर ट्रैवल कर रहे हो तो देखो कि जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे आप कुछ लेकर जा सकते हो कि नहीं लेकर जा सकते हो, या वो वहाँ पे प्रतिबंध है। क्योंकि आपके फैमिली मेंबर को कुछ पता नहीं होता, वो कहीं जाते नहीं तो उनको क्या मालूम है। इसलिए आप खुद से चेक कर लिया करो उस कंट्री के बारे में, सोच के समझ के, नहीं तो खामखा आप बुरी तरह फंसोगे। और अगर ऐसा सज़ा है कि ज़िंदगी भर जेल में भी रहना पड़ सकता है।